अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम भाइयों, बुज़ुर्गों, दोस्तों, अभी देखो हमने शेयर मार्केट से रिलेटेड वीडियोस का एक सिलसिला शुरू किए हैं, यानी पिछले एक हफ़्ते से आप देख रहे होंगे। उसका रीज़न है क्योंकि मैंने देखा बहुत सारे लोग मुझे पर्सनली मैसेज कर रहे हैं, अरे बोले आपने ये क्या शुरू किए, आपके दूसरे असबाक और दूसरे वीडियोस वगैरह जो है वो आना बंद हो गए और उसकी बजाय कंटिन्यूसली शेयर मार्केट से रिलेटेड वीडियोस आ रहे हैं। तो ऐसा नहीं है, ये शुरू करने की वजह है जो अभी वो जो विशाल फटे का जो केस आया ना सामने, जिसने बारिशी के अंदर तकरीबन वो 200 करोड़ रुपये का स्कैम है। तो उसका रीज़न क्या था? यही रीज़न था, वो अकेले को इसकी मालूमात थी, बाकी लोगों को मालूमात नहीं थी। और ऐसे बहुत सारे जो स्कैम फाइनेंशियल हमारी कौम के अंदर बार बार होते रहे हैं। तो हमने इसलिए ये शुरू किए कि भाई हम आपको आपके पैरों पे खड़ा कर रहे हैं, आप समझ रहे नहीं हमारे इस मकसद को। और ये सुन्नत है, ये जो है ना भाई, ये सुन्नत है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कि लोगों को तिजारत, कारोबार और फाइनेंस के एतबार से भी स्टेबल करना, उनको अपने पैरों पे खड़ा करना। मैं इससे पहले कई मरतबा बता चुका हूँ आपको, बुखारी शरीफ में वो वाक़िया है कि एक आदमी जो है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास मांगने के लिए आए कि मुझे भी कुछ बैतुल माल में से दो। तो आपने उनसे कहा और तुम्हारे घर में जो भी सामान है वो लेकर आओ। तो वो अपने घर से जो सामान था वो लेकर आए और वो एक प्याला था और कुछ सामान था। आपने उसको नीलाम किया, नीलाम करने के बाद में उसका कुल्हाड़ी मंगाकर अपने हाथों से उसमें जो है दस्ता लगा के उनको दिया और कहा जंगल जाओ, लकड़ियाँ तोड़ो, लकड़ियाँ तोड़ कर लाओ, बेचो, और बेचने के बाद में 15 दिनों तक मुझे नज़र नहीं आना। 15 दिनों के बाद में जब वो आए तो उनके पास इतना कैपिटल जमा हो चुका था जिससे उनका प्याला और जो चीज़ें नीलाम हुई थी वो वापस उसको ख़रीद सके, और उसके अलावा कुछ दिरहम उनके पास में बच गए। इसी तरह से हज़रत हकीम इब्न हिज़ाम का भी है, फ़ज़ाइल सदक़ात में भी है, वो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे भी यही कहा कि जो ऊपर का हाथ है वो नीचे के हाथ से बेहतर है। ऊपर का हाथ बनो, ऊपर का हाथ। तो ऊपर का हाथ आप कब बनोगे? जब आप अपने पैरों पे खड़े रहोगे। तो इसीलिए दूसरों के भरोसे पे नहीं। मैंने आपको पहले ही कहा हूँ कि मुझे खुद लोगों ने जो है ना मेरे पास में बड़े बड़े प्रपोजल रखे, पार्टनरशिप में ये बिज़नेस करेंगे, वो कारोबार करेंगे, या तुम्हारे भरोसे पे हम इतने करोड़ लगा देते हैं और इतने लाख लगा देते हैं और आप जो है आधा नफ़ा लो आधा हमको दो। मैं बोला मैं वो सब धंधे नहीं करता हूँ, मेरा एकदम कंसेप्ट साफ साफ है, मैं मेरा खुद का काम करता हूँ। हाँ, आपको मैं सिखाऊंगा, वो आपको करना है। तो आपको सिखाने के लिए ये सारे जो वीडियोस का सिलसिला मैंने शुरू किया ना भाई, वो आपके लिए किया मैंने। ये सारे मसले सामने आए बोल के नहीं तो मैं इतने दिनों से मैंने आपको क्यों ये नहीं कहा कि ये लिंक पे क्लिक करो और आप इसमें अकाउंट ओपन करो। वो कोई मेरे को जो है ना, मैं 150 रुपये के लिए काम करने वाला आदमी नहीं हूँ कि मुझे 50 रुपये उस पर रिफ़र मिलेगा और 100 रुपये मिलेंगे। अल्लाह का करोड़ों दर्जे करम है, अल्लाह का फ़ज़ल है, अल्लाह तबारक व ताला का एहसान है। मेरे सामने जो है ना 1-1 मिलियन यूरो के लोगों ने प्रपोज़ल रखे, लेकिन मैंने उनको रिजेक्ट किया। करोड़ों 100-100 करोड़ रुपये के कि उसके अंदर हम नई कंपनी शुरू करेंगे, नया काम शुरू करेंगे, नहीं, वो सब चीज़ों की मुझे ज़रूरत ही नहीं है। मेरा दिल भरा हुआ है अल्लाह के फ़ज़ल व करम से। और जो मेरी दूल्हा दुल्हन कोर्स की जो फ़ीस आती है और जो बच्चों को मैं पढ़ाता हूँ, मैं उसी पे अपनी ज़रूरियात को पूरा करता हूँ। ये तमाम चीज़ें तो मैं सिर्फ़ अपनी प्रैक्टिस के लिए और अपना जो है जो मेरा नॉलेज, जो अपनी जो सीखी हुई हमने जो चीज़ें हैं उसके इस्तेमाल के लिए करते हैं हम, ताकि आप लोगों को भी मोटिवेशन मिले, आप लोग भी अपने पैरों पे खड़े रहो। मुझे आप बताओ ना, एक इंसान अगर वो रोज़ाना 100 रुपये भी कमा रहा है, ज़्यादा मत कमाओ, ज़्यादा की मैं बात भी नहीं करता, सिर्फ 100 रुपये भी अगर एक इंसान रोज़ाना शेयर मार्केट से कमा रहा है तो उसमें गलत क्या है? आराम से कमा सकता है ना वो। और कब तक हम लोग जो है, मुझे आप बताओ ना, ये दूसरी जो कौमें हैं, दूसरी कौमें वो करोड़ोंपति बन गई, उनके पास में जो है माशाल्लाह आलीशान ज़िंदगी आ गई उनके पास में, और हमारे लोग जो है वो हमें यानी वो इसी मुफलिसी में, फाका कशी में और पंचर की दुकान लगा के और गाड़ी का गैरेज लगा के और इसी तरह से पान की टपरी लेकर और जो है गाड़े के ऊपर एक ने जो है भुट्टे का गाड़ा लगाया कि दूसरे दिन दूसरा गाड़ा, तीसरे दिन चौथा गाड़ा, 5वें दिन पूरे महल्ले में भुट्टे के ही गाड़े दिख रहे हैं बस। तो कब तक हम ये सब करते रहेंगे? क्या अपने आप को हम डिजिटल नहीं बना सकते कि हम भी जो है ये सारे बिजनेसेस में आके उससे कम से कम हम 100-200 रुपये रोज़ाना नहीं कमा सकते हैं? तो हमारी एक थिंकिंग ये बनी हुई है कि हमने सिर्फ ये सोचा हुआ है कि भाई हमारे जैसा आदमी है तो उसने खाली 6 नंबर के अंदर की बात करना बस।
हालांकि ये खुद भी 6 नंबर के अंदर आता है। इल्म के बाब में अगर आप देखेंगे तो वो भी इल्म के अंदर आता है। हलाल हराम की आपको पहचान हो, हाल के अम्र को आप जानने वाले बने। लेकिन हमारी थिंकिंग वो नहीं है। हमने ये समझा हुआ है कि बस ये सब दुनियादारी ही है, अल्लाह हिफाजत फरमाए। तो भाई ऐसा मत करो, बल्कि दीन को पहले समझो, दीन के कंसेप्ट को। ये सुन्नत है, अल्लाह के नबी ने सहाबा को मोटिवेट किया। आप देखो ना, जाके मिशकात शरीफ में देखो, मुस्लिम शरीफ के अंदर अबवाब बांधे हुए हैं ताबीर के। ताबीर किसे कहते हैं? आज वही कोर्स करके बच्चे जो है ना, वो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज से जो है वो उसके अंदर जो है ग्रेजुएशन कंप्लीट कर रहे हैं। उसी के अंदर किसमें ताबीर किसे कहते हैं? अल्लाह के नबी ने मदीना में सहाबा को सिखाया, 2 खजूरों के दरख्त मिला के एक तीसरी नस्ल पैदा करो ताकि ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार हो। उस पर मैं बता रहा हूँ आपको, ऐसे बड़े बड़े अबवाब बांधे हुए हैं हदीस की किताबों के अंदर। तो ये सुन्नत है भाई, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये भी सुन्नत है, ताकि आप फाइनेंशियल ज़रा मजबूत रहोगे, स्ट्रांग रहोगे ना, तो दीन के काम भी आप एकसुई के साथ में कर सकोगे। नमाजों में भी दिल लगेगा आपका, तस्बीह पढ़ने में भी मज़ा आएगा आपको, मुराक़बे में भी बैठेंगे ना तो उधारी वालों के ख्याल नहीं आएंगे। रफ़ीक भाई के 500 देना है, शफीक भाई के 1000 देना है, शकील भाई के 5000 देना है और जमील भाई के जो है 150 देना है, ये सारे ख्यालात नहीं आएंगे। बल्कि आप एकसू होकर जो है अपनी इबादतें कर सकोगे। जैसे मैं आपको हमेशा बोलता हूँ कि मैं ये जो सारी बातें आपको बोलता हूँ और जो प्रवचन देते रहता हूँ और रोज़ाना 2-2, 3-3 वीडियो इसीलिए डालता हूँ क्योंकि मैं ज़हनी तौर पे जो है ना पूरी तरह से एक मुतमईन इंसान हूँ। ऐसा मुझे रत्ती बराबर भी ये चीज़ का टेंशन नहीं है अल्लाह के फजलो करम से, माशी एतबार से। तो आप आराम से सारे काम कर सकते हो, आप भी कर सकते हो। तो इसके लिए भाई, और दूसरी मेरी रिक्वेस्ट ये है कि जितने भी लोगों ने हमारे लिंक पे क्लिक करके अपना अकाउंट ओपन किया हुआ है, तो उनसे मेरी दरख्वास्त है थोड़ा सब्र और तहम्मुल रखो। जैसे ही आप मुझे यूज़र नेम भेज रहे हो, मैं सब लोगों को जो है ना ब्रॉडकास्टिंग में ऐड कर रहा हूँ। और ब्रॉडकास्टिंग जो है ना वो कोई ग्रुप नहीं होता है, उसका मतलब होता है कि हमने आपको ऐड किए तो आपको पर्सनल मैसेज आएगा, ये होता है। अब लोगों को मैं बोल रहा हूँ मैंने आपको ब्रॉडकास्ट में ऐड कर दिया, बोले यार ग्रुप का नाम ही नहीं दिख रहा ऊपर कौन सा है, तो वो ग्रुप नहीं रहता है। वो ब्रॉडकास्ट मतलब आपको पर्सनल, हम जो भी इंफॉर्मेशन वगैरह जो है मार्केट के हिसाब से देंगे वो आपको पर्सनली आएगी, इसको बोलते हैं ब्रॉडकास्ट। तो इसलिए थोड़ा सब्र व तहम्मुल रखे, थोड़ा मेरे पीछे भी मसरूफियात है। देखो अभी जो है ना तकरीबन 1:15 बज रहा है, जोहर की जमात का टाइम हो चुका है। अब जो है ना मैं भी सुबह से मसरूफ़ था, इतना मसरूफ़ था, मेरे 5-6 काम पेंडिंग थे। मैं अभी एक बैंक से, फिर दूसरी जगह एक और काम था, तीसरी जगह एक और, ऐसे मेरे ज़िम्मे भी बहुत सारे काम हैं। वो सारे काम करा के अभी मैं आके यहाँ बैठा हूँ, क्योंकि मेरा है गुजरात का सफ़र। तो मैं अभी निकलने वाला हूँ गुजरात के लिए मगरिब के वक्त में, यानी मगरिब की नमाज़ हो जाएंगी इंशाल्लाह मेरी। उसके बाद मेरी ट्रेन है 6:45 बजे की, और वो ट्रेन से मैं जाने वाला हूँ नवसारी, जो रात में मैं 1-1:30 बजे वहाँ पहुँचूँगा। और फिर नवसारी के करीब में है मरोली। तो मरोली में मेरा 3 दिन क़ियाम है, जुमा, सनीचर, इतवार। तो जिन लोगों को भी मेरे से मुलाकात करना है, चाहे आपके शेयर मार्केट से रिलेटेड मसाइल हो या किसी और मसले के सिलसिले में बात करना है, मुलाकात करना है, जो भी लोग वो मरोली के करीब में रहते हैं या जिनको भी सहूलत है, आप आसानी से आ सकते हैं, मिल सकते हैं। माशाल्लाह मेरा जहाँ क़ियाम है, हमारे इलियास भाई के मकान पे, वली भाई इंजीनियर के जो फर्जंद है, लंबा चौड़ा मकान है उनका। आराम से इत्मीनान से वहाँ पे बैठ के आप मेरे से बात कर सकते, मुलाकात कर सकते। इसी तरह से हमारे मौलाना सुलेमान साहब मंगेरा जो है डाभेल के, उनके यहाँ पे भी मैं इंशाल्लाह उनके यहाँ पे भी जो है मेरा जाना होगा, यानी उन्हीं की दावत के ऊपर मैं वहाँ पे आ रहा हूँ। तो जुमा, सनीचर, इतवार 3 दिन जो है मैं वहाँ पे हूँ, मरोली के अंदर हूँ। तो मरोली में जो भी मेरे से आके मिलना चाहते हैं, बिल्कुल आप मुलाकात कर सकते हैं इंशाल्लाह। और वैसे हम भी सफ़र करेंगे, यानी अतराफ़ में जो वहाँ के मदारिस है और जो बड़े हैं, जो अकाबिर है, जैसे हमने इससे पहली मरतबा में हज़रत मौलाना मुफ्ती अहमद साहब खानपुरी दामत बरकातुहुम व मद्ददिल्लाहुल आलिया की मुलाकात की और उनसे जो है शर्फ़ हासिल किया और उनकी खिदमत में बैठे।
ऐसे ही और भी जो दीगर अल्लाह वाले हैं और जो मदारिस है, हम भी वहाँ पे जाएंगे इंशाअल्लाह। क्योंकि मैं 3 दिन का सफ़र इसीलिए कर रहा हूँ ताकि पिछली मर्तबा में मैं गड़बड़ में गया और आया तो बहुत सारे लोगों ने फिर बाद में मैसेज किए, अरे यार तुम मरोली आए वली भाई को मिलने के, वली भाई इंजीनियर से मुलाकात के लिए, और हम लोगों को तुमने बताई भी नहीं। तो चूंकि उस टाइम पे जो है ना मुझे छुट्टी नहीं थी और मैं इतवार की रात में वहाँ से निकल के पीर को अपने काम पे लग गया था, लेकिन अभी जो है मुझे कंटिन्यू छुट्टी है, मतलब शनिचर इतवार तो वैसे भी छुट्टी रहती है, कल जुमा की भी 1 दिन की मैंने छुट्टी एडजस्ट किया हूँ, तो 3 दिन जो है मेरा वहाँ पे क़ियाम है। मुझे भी जो है खुशी होंगी आपके जैसे अल्लाह वाले, अगर मुझे वहाँ पे मेरी आपसे मुलाकात हो जाएगी तो इसके लिए भाई मैं उसी गड़बड़ के अंदर था और उसी में थोड़ा सा भागम दौड़ी में था कि भाई मैं मेरे यहाँ पे काम करके जो है फिर सफ़र के ऊपर निकल जाऊँ। तो रात में मैं अभी सफ़र के लिए रवाना को होने वाला हूँ। तो आप लोगों से भी दुआ की दरख्वास्त है, दुआ फरमाएं, अल्लाह सफ़र में आसानी और सहूलत पैदा फरमाएं। इसी तरह से जितने भी लोगों के मैसेजेस वगैरह पेंडिंग है ना, वो सब मेरे पास में है। मैं इंशाल्लाह मेरी सहूलत से आपको जवाब भी दूंगा और आपके नंबर भी जो है ब्रॉडकास्ट में ऐड करूंगा। और चौथी आखिरी चीज़ वो ये है कि बहुत से लोग जो है ना मुझे मैसेज करके जो ये सजेशन मांग रहे हैं, ये शेयर ख़रीदना क्या, वो शेयर सेल करना क्या, वो देखो आपको अपने रिस्क पे करना है। मैंने सिर्फ आपको बिरयानी पकाने का तरीक़ा बताया, अब आपको बासमती की बनाना है या छोटे चावल की बनाना है या आपको राशन की बनाना है, वो आपकी मर्ज़ी, आपको क्या ख़रीदना है क्या बेचना है। हमने सिर्फ आपको उसका मेथड बता दिए कि साइकिल ऐसी चलाते हैं, अब आप चाहे हीरो की चलाओ या एटलस की चलाओ या और जो कंपनियां होती है हरक्यूलस वगैरह किसी की भी चलाओ, वो आपके मर्ज़ी की बात है। तो ठीक है, चलिए, तो अब ज़ोहर की जमात का भी वक्त हो रहा है, तो हम लेते हैं आपसे इजाज़त और मिलते हैं इंशाअल्लाह सफ़र से वापसी के बाद। सफ़र में भी अगर मुझे मौका रहा तो मैं ज़ुबानी ऑडियो की शक्ल में इंशाअल्लाह मैसेज डालने की कोशिश करूँगा। अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम को अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और हलाल रोज़ी कमाने वाला बनाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।